नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्बन एक्सप्रेसवे के बारे में। देखिए, एक्सप्रेसवे तो आई एम श्योर आप सबको समझ में आता है, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे आपने सुना होगा, जो नोएडा से लेकर आपका आगरा के बीच में है। तो यहां पर एक्सप्रेसवे तो है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेसवे है, ये हम अर्बन एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, जो कि एलिवेटेड होगा। मतलब कि इस तरह से जो पिलर्स पर ये रोड बनाए जाते हैं, तो एक्सप्रेसवे के फॉर्म में बनाया जाएगा, और ये देश का पहला इतना लंबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होने वाला है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में, तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। प्लस यहां पर आप न्यूज भी देख सकते हो, द्वारका एक्सप्रेसवे इसको बोला जा रहा है इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे टू बी कंप्लीटेड बिफोर इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट ईयर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहां पर सुनहरा मौका है, जिसके तहत आप अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आपको पता होगा, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, और यहां पर जरूरत है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी की, जो कि स्टडी आईक्यू का ये जो कोर्स है आपको बेहतर तरीके से दे सकता है। तो यहां पर चलिए देखते हैं कि ये न्यूज खबर में क्यों आया। क्योंकि जो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने यहां पर यह बयान दिया है कि ही इज होपफुल कि ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है, जिसकी लागत करीब 8,600 करोड़ से भी ज्यादा की है, ये 15 अगस्त 2022 मतलब अगले साल तक तैयार हो जाएगा। इसका जो टोटल लेंथ है करीब 29 किलोमीटर बताया जा रहा है, और ये दिल्ली के अंदर जो द्वारका है और गुरुग्राम को यहां पर ये कनेक्ट करेगा। एंड इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत है। इसके बारे में मैं डिटेल से आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, तो यहां पर एक रिव्यू किया गया है इस पूरे, कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, क्या ये समय पर हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर पूरा रिव्यू किया गया है, इसीलिए ये पूरा न्यूज में आ चुका है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो टोटल 4 पैकेजेस में मैंने आपको पहले ही बताया कि 29 किलोमीटर का ये पूरा एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें 18.9 किलोमीटर, करीब 19 किलोमीटर ये हरियाणा के अंदर आएगा, और करीब 10 किलोमीटर दिल्ली के अंदर आएगा। और ये टोटल 4 फेज में, 4 पैकेजेस में ये बनाया जा रहा है। तो यहां पर अगर मैं कहां से शुरुआत हो रहा है, कहां तक एंड हो रहा है, इसकी मैं बात करूं तो NH8 ध्यान रखिएगा, ये अब हो चुका है NH48। आई एम श्योर आपको पता होगा। इसको मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं। ये दिल्ली का नक्शा है, आपको पता होगा। और यहां पर आपको पता है कि एक रोड बनाया गया है, जिसको ये वाला ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहते हैं, राइट। और ये वाला जो है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो ये दिल्ली का आप देख सकते हो, ये आपका गुड़गांव साइड आ जाता है, इधर आपका, ठीक है, यहां पर आपका फरीदाबाद आ गया, इधर नोएडा और गाजियाबाद। तो जो NH8 है, वो आपका दिल्ली और जयपुर को कनेक्ट करता है, जिसको NH48 ये बन गया है। यहां पर आप देख सकते हो, ये आपका जयपुर जाता है यहां से, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर रोड पर हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर NH8 के पास ये शिव मूर्ति है बेसिकली। अगर आप लोग रहते हैं आसपास या दिल्ली में, तो आपने देखा होगा कि ये IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहां पर, इसी के जस्ट पास से ही ये शुरुआत होता है शिव मूर्ति, ठीक है। वहां से इसको कनेक्ट किया जाएगा खेरकी धौला जो टोल प्लाजा है, वहां तक ये कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये आपका हरियाणा में आ गया, और शिव मूर्ति जो है ये आपका दिल्ली के अंदर आ गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट कनेक्ट हो रहा है ऑलरेडी NH48 के ऊपर। जो NH8 है, यहां पर ऑलरेडी ये कनेक्ट होता है, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा कंजेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, जो एक्सप्रेसवे है उसको इस तरह कुछ बनाया जाएगा, ऐसे लाया जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहां से ये ऐसे डाइवर्ट होगा और ऐसे घूमकर यहां तक ये पहुंचेगा। तो टोटल लेंथ एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इसकी करीब 29 किलोमीटर की आ रही है, लेकिन अगर आप NH48 से जाएंगे तो इसकी लेंथ करीब 23-24 किलोमीटर के आसपास आती है। और ये जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये पूरा 29 किलोमीटर 4 पैकेजेस में बनाया जा रहा है। अगर आपको डिटेल से जाना है तो पॉज करके आप ये पूरा 4 पैकेजेस कहां से कहां तक कितना किलोमीटर का रोड है, ये आप पूरा डिटेल से यहां पर देख सकते हो। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ी चीज हमें जो जाननी है कि इसका बेनिफिशियल क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो भारत का ये फर्स्ट एवर एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, जो कि थोड़ा सा पिलर्स के ऊपर बनाया जाएगा, कुछ हिस्सा इसका। इसके अलावा यहां पर नितिन गडकरी जी के द्वारा बोला गया है कि ये पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन होता है, उसको रिड्यूस करेगा। मतलब कि एक तो समय कम लगेगा यहां पर जाने में, दूसरा यहां पर जो आपका ट्रीज वगैरह हैं जिसको बनाने के लिए इसको एलोकेट किया गया, इसको पूरी तरह से हटाया नहीं गया, उसको वहां से निकाल के कहीं और दूसरी जगह लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बहुत ज्यादा जो NH
NH8 है, NH48 है, वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, क्योंकि यहां पर उसकी जो कैपेसिटी है उसके वो बियॉन्ड चला गया है। जो NH48 अगर आप देखोगे ये जो पूरा है ये 8 लेन का पूरा रोड है और ऑलरेडी चौड़ा है, लेकिन यहां पर क्या है कि हर दिन करीब 3 लाख पैसेंजर कार यूनिट जो हैं वो वहां से गुजरते हैं, जो कि उसके मच बियॉन्ड चला जाता है, जिसकी वजह से सीवियर कंजेशन अक्सर देखने को हमें मिलता है। तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला जो आपका ऑल्टरनेटिव बना दिया जाएगा यहां से ये वाला, इसकी वजह से ऑलमोस्ट 50 से 60% जो कंजेशन है यहां पर NH48 पर, ये एक तरह से आप कह सकते हो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग गुरुग्राम और दिल्ली जो है कनेक्ट करते हैं, वहां से गुजरते हैं NH48 से। इसके अलावा बताया गया है कि 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि ये पहला सबसे लंबा अर्बन रोड टनल होगा। देखिए टनल तो हमने देखा है कई जगह, जैसे अटल टनल आपने सुना होगा, लेकिन अर्बन एरिया में ये सबसे लंबा होने वाला है। 3.6 किलोमीटर का 8 लेन का ये अर्बन रोड टनल होगा, टनल के थ्रू जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपको 4 लेवल्स देखने को मिलेंगे। टनल मैंने आपको बता दिया एट ग्रेड रोड होगा। एट ग्रेड का मतलब होता है कि ये क्रॉस करते हैं 2 रोड आपस में इस तरह से, ठीक है। और यहां पर एलिवेटेड फ्लाईओवर मैंने आपको बता दिया, कुछ हिस्सा जो है एलिवेटेड पर होगा और फ्लाईओवर ओवर फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर के ऊपर जो फ्लाईओवर होता है इस तरह से भी कुछ चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो मैं एलिवेटेड की बात कर रहा हूं, पिलर्स के ऊपर ये रोड होगा, इसकी लेंथ होगी 29 किलोमीटर के अंदर, इसकी लेंथ होगी करीब 9 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। वो भी 8 लेन का होगा, काफी चौड़ा होगा एलिवेटेड पर भी। और यहां पर 6 लेन सर्विस रोड भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा फुल्ली ऑटोमेटेड जो टोलिंग सिस्टम है वो आपको वहां पर होगा। 22 लेन का टोल प्लाजा होगा इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंदर। और यहां पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो 29 किलोमीटर के पूरे एक्सप्रेसवे पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो हाई ग्रेड क्वालिटी की हर एक चीजें होती हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, उसका यहां पर इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और इसका जो पूरा प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो, करीब 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ स्टील यहां पर यूज किया जा रहा है। मतलब आईफिल टावर का 30 गुना यहां पर स्टील यूज कर रहे हैं। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो 20 लाख, ठीक है, कम ऑफ कंक्रीट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है उसका 6 टाइम्स है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि कितने बड़े पैमाने पर ये वाला जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है। और लास्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट याद रखिएगा कि ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। मतलब इसके अंदर पूरे देश भर में जो रोड हैं, जो हाईवेज हैं, उसको कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। जो फ्रेट मूवमेंट हो गया, पैसेंजर मूवमेंट हो गया, हर एक चीज इसके अंदर आ जाता है। कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। भारतमाला में यूजुअली देखिए, जैसे भारत है हमारा, ठीक है, तो यहां पर जो बॉर्डर एरियाज हैं, पेरिफेरल एरियाज हो गए, मतलब जहां पर प्रॉब्लम है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है, जैसे कि ये वाला आप एग्जांपल लीजिए, यहां पर कंजेशन हो गया था NH8 को, तो उसको हम किस तरह सुधार सकते हैं, इसलिए वो भी रोड बनाए जाएंगे। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गए, फीडर रूट्स हो गए, बॉर्डर इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी, हर एक चीज, पोर्ट की कनेक्टिविटी हो गई, ये सारी चीजें इसके अंदर लाई जा रही हैं। 2017 में इसको यूनियन कैबिनेट के द्वारा पास किया गया था और ये देश का सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा अगर आप देखोगे देश का पूरा, वो है आपका NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसके अंदर करीब 50,000 किलोमीटर का अनुमान है। देखिए ये पूरा प्रोजेक्ट का अनुमान है। पहले फेज में करीब अनुमान लगाया गया था कि 25,000 किलोमीटर के आसपास का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिले आ गया है। करंट प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो ये 2022 मतलब अगले साल मार्च 2020 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाना था, पहला फेज वाला 25,000 किलोमीटर। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, लैंड एक्विजिशन और कई सारी चीजों के कारण ये रुक गया है। इसकी वजह से यहां पर बोला जा रहा है कि जो पूरा 25,000 का अलॉटमेंट है, मतलब कि यहां पर क्या होना है, टेंडर्स देने पड़ते हैं, तो 2023 तक जाकर तो अभी यहां पर अलॉटमेंट किया जाएगा, टेंडर दिया जाएगा, और 2025 तक बताया जा रहा है कि ये जो है डिले हो गया। मतलब 2025 तक अभी बताया गया है कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि दिसंबर 2020 तक अगर आप देखोगे तो 13,500 किलोमीटर के जो लेंथ के रोड हैं वो अवार्ड ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, और 2,500 किलोमीटर का जो अवार्ड है वो फर्दर यहां पर दिया जाएगा। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया। उसी के अंडर ये जो भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है। आई होप कि इसके बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया है। जाने से पहले, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपसे चर्चा किया NHDP के बारे में, तो क्या आपको इसके बारे में पता है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से समझ के करने की कोशिश करिए। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।